कहो, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? रिदा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम्हारे अब्बू तो वहीं पर हैं। यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए? माफी, आप प्लीज यहाँ आपको बुला दे, मुझे उससे माफी मांगनी है। रजिया, बेटे जरा ऊपर से छोटे साहब को बुला के लाओ। कहना मैंने बुलाया है, फौरन आए, जरूरी काम है। और दावर तुम बताओ, सब खैरियत है? बेगम कैसी है तुम्हारी? सास बहू की बन तो रही है ना आपस में? सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? यार मैं अपनी बहन के लिए माफी मांगने आई हूँ। यार प्लीज उसे माफ कर दो। सजा मिली तो माफी मांगने आ गई। मैं तो माफ नहीं कर रहा, जाओ यहाँ से। यार ऐसे मत कहो। ये देखो, ये तुम ये रख लो, मैं तुम्हें तुम्हारी घड़ी और पैसे भी दे दूंगी। होश ठिकाने आ गए? उस दिन तो तुम और रिदा बड़ा इतरा रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, पुलिस बुला लूंगी। अब क्या हुआ? ऐसे रिदा के साथ ना यही होना चाहिए था। यार मेरे भाई प्लीज इस तरह मत कहो। सदफ आंटी से समझाए ना, क्यों नहीं कर रहा ये रिदा को माफ? अरे बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, तुम लोगों ने तो मेरे बच्चे का पीछा ही ले लिया था। पता है इसके अब्बा ने कितना मारा है इसको, घर से निकालने लगे थे। वो तो शुक्र करो मुझे मामा ने रोके रखा, वरना तुम लोगों का वो असर करता कि सारी जिंदगी याद रखती। आप मत भूलो ये तुम्हारी बहन है। मेरी कोई बहने वहने नहीं है। प्लीज इस तरह कुछ मत कहो। वो हॉस्पिटल में है, उसकी ख्वाहिश है कि तुम उसे माफ कर दो। प्लीज इस वक्त ऐसी बातें मत करो। अरे यही तो वक्त है ये सारी बातें करने का, अब पता चलेगा तुम लोगों को। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। आप नबीरा तुमसे माफी मांगने तुम्हारे घर आई है। तो अब तो आना ही था। यकीन करो मुझे इतनी खुशी हुई उसकी खतरनाक बीमारी की खबर सुन के कि बता नहीं सकता। बस अब इंतजार है उसके मरने की खबर का। खुदा का खौफ करो यार, ऐसे तो मत बोलो। क्यों ना बोलूं? तुम शराफत से यहाँ से चली जाओ। यार प्लीज मेरी बहन को माफ कर दो, वो बहुत मुश्किल में है, उसे माफ कर दो। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। आप बिहेव। नबीरा चलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए इस पर। नहीं जा सकती, जब तक ये माफ नहीं करेगा मैं नहीं जा सकती। नवेरा तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? एहाब के ना पैर पड़ जाओ। बहुत जिद्दी है ये, मान जाएगा। नबीरा स्टॉप इट। कितनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हें। खबरदार जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा। अभी जिंदा हूं मैं, मरी नहीं। इसे कम से कम ये तमीज तो सिखा दें कि बहनों से बात कैसे करते हैं। मुझे आपको वहां नहीं लेके जाना चाहिए था। ताकि तुम वहां जाके उसके पांव पकड़ सकती। तो पकड़ लेती, वो माफ तो कर देता ना रिदा को। मैं रिदा के लिए माफी भी नहीं मांग पाई। रिदा को कुछ हो गया तो? बी स्टूपिड नबीरा, कुछ नहीं होगा उसे, ट्रस्ट मी। आपको कैसे पता? इसलिए कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। ऐसे बदुआएं लगती तो दुनिया खत्म हो जाती।
दुआओं पे यकीन रखो, बददुआओं पे नहीं। हाँ ईसा, हाँ हम लोग पहुंच गए, आ रहे हैं। कैसी है रिदा? डॉक्टर से बात हुई है मेरी। ट्राइड देयर बेस्ट लेकिन ट्यूमर को पूरी तरह नहीं निकाल पाए। मगर उन्होंने तो प्रोसीजर चेंज कर दिया था। हाँ, वो पोजीशन ऐसी थी कि पूरी तरह से ट्यूमर नहीं निकल सका। तो फिर क्या रिदा ठीक नहीं हो पाएगी? नहीं, जब तक बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आ जाती हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। मैं उससे मिल के आती हूँ। इस तरह जाओगी? तुम्हारी शक्ल देखती है वो समझ जाएगी कि अब कोई उम्मीद नहीं है। दावा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब तक उम्मीद है हमें कोई नाउमीदी की बात नहीं करनी चाहिए। देखो, जब तक पेशेंट में जीने की चाह होती है वो बड़ी से बड़ी बीमारी का मुकाबला कर लेता है। हमें रिदा की उम्मीद खत्म नहीं करनी। इसका मतलब है हमें सबसे झूठ बोलना पड़ेगा। रिदा तो बहुत सवाल करती है, हम भी नहीं छुपा पाएंगी। रिदा के लिए ये झूठ तो सबको ही बोलना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में? मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। तुम चाहो तो उसे मौत के मुंह से निकाल सकते हो। रियली सॉरी, तुम यहाँ मेरी शादी अटेंड करने और यहाँ ये, रियली सॉरी। अरे इट्स ओके, डोंट बी सॉरी। मैंने हमेशा सुना है कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। हो सकता है ये भी कोई मसलियत हो। अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा हो ताकि मैं किसी के काम आ सकूं। चलो एक बार डॉक्टर से मिल लो। डॉक्टर ने बताया कब तक मिल सकते हैं उससे? क्या मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई? जी ट्यूमर निकल गया? जी बिल्कुल। अल्लाह, तो घर कब आएगी? जैसे ही डॉक्टर इजाजत देंगे। अल्लाह, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। मिल के आए हम। हाँ हाँ, मुझे लगा आज दोबारा से पैदा हुई है मेरी बेटी। जब असल में पैदा हुई थी तब तो बहुत रोए थे। अरे जायदा, छोड़ो भी पुरानी शिकायतें, ऐसी बातें इस वक्त नहीं करनी चाहिए।